स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है, योग बनता है, तभी हमें ईश्वर के कार्य में सम्मिलित होने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। यह हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कार हैं, जिस कारण से ऐसा पावन अवसर प्राप्त होता है। हम किसी भी धर्म के कार्य में, यज्ञ में, पूजा में, सत्संग में अगर सम्मिलित होते हैं तो कारण ये होता है कि या तो भक्ति, या तो किसी प्रकार की समस्या, उलझन, दुख, बीमारी, कष्ट को लेकर के हम भाग लेते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में लोगों को परमात्मा के ऊपर अधिक से अधिक श्रद्धा विश्वास होता है। कोई भी बात होती है तो तुरंत व्यक्ति परमात्मा के पास गुहार करने के लिए पहुँचते हैं। अपने भारतीय संस्कृति में प्रायः देखा जाता है। लेकिन अन्य देशों में कोई भी बात हुई तो उसे वो तकनीकी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसका निराकरण करने के लिए मन में सोचते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ईश्वर की पूजा, ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर के चरण में सिर झुकाना, गुहार करना, ये देखा गया है। जब चारों तरफ से हम थक जाते हैं, डॉक्टर, दवा, औषधि या कोई भी चीज़ हमें लाभ नहीं पहुंचाता है, तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान की शरण में अंततः जरूर पहुंचता है। उसे भगवान के शरणागत होना ही पड़ता है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये या तो वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, चाहे उसकी श्रद्धा हो, विश्वास हो या अविश्वासी हो, लेकिन अगर हमें लाभ चाहिए अपने जीवन में तो किसी देवता देवी के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन सभी के अंदर परमात्मा विराजते हैं। सभी लोग परमात्मा का अंश हैं। जो परमात्मा के अंदर शक्ति है, वह शक्ति हर व्यक्ति के अंदर है, और वह शक्ति जागृत हो जाती है तो उस शक्ति के जागरण से समस्त जो दुख, परेशानी है, कष्ट है, वह दूर हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि उस शक्ति को जगाएं और परमात्मा की कृपा को हम अपने जीवन में धारण करें, तो पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना पड़ता है। जब तक हम अनुशासन में नहीं रहते हैं, तब तक
कोई भी संत महापुरुष अपने जीवन में लाभ प्राप्त नहीं किए हैं या इस संसार में वो महान पद को प्राप्त नहीं किए हैं। अनुशासित होकर के ही जीवन में कुछ बना जा सकता है। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? हमारी प्रकृति जो है पूरी अनुशासित है। प्रकृति का संतुलन क्यों बना हुआ है? आज सभी प्राणी इस सृष्टि में चैन की सांस लेते हैं, सुख शांति से रहते हैं। क्यों रहते हैं? यह परमात्मा की कृपा है। हम लोग अपने अपने शरीर के पोषण में रहते हैं, लेकिन परमात्मा इस सृष्टि को जो रचे हैं, इस सृष्टि को कैसे चलाया जाए, सभी प्राणियों को हवा पानी प्रकाश कैसे प्राप्त हो, उसके लिए वो त्यागपूर्ण अपना स्नेह प्यार और सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन हम परमात्मा के इस अनुदान वरदान को या कृपा को हम समझ नहीं पाते हैं और केवल हम अपने स्वार्थ के लिए शरीर पोषण में ही रहते हैं। इससे हम प्रेरणा नहीं लेते हैं। अगर हम इससे प्रेरणा लेते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन आता है, और जीवन में जब अनुशासन आता है तो हमारे जीवन में अपने आप परेशानियां समाप्त हो जाती है। परेशानियां हमारे जीवन में नहीं जाती है। अगर हम अनुशासन भंग करते हैं, अगर हम नियम पूर्वक अपना जीवन नहीं जीते हैं, खान पान रहन सहन बोलचाल किसी तौर तरीके से नहीं रहते हैं, तो उस त्रुटि के कारण ही हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को ठीक करने के लिए हम अपने जीवन में अनुशासन को धारण करें, उन त्रुटियों को सुधारें, प्रयास करें कि वह त्रुटियां कैसे सुधरे। आप देखते हैं कि एक सुबह उठते हैं तो नियम से सूर्य भगवान उग जाते हैं, एक दिन भी नागा नहीं करते हैं। अगर सूर्य भगवान कहें कि नहीं आज हम ड्यूटी नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद ड्यूटी करेंगे, तो दुनिया की हालत क्या होगी? पेड़ कहे कि आज हम हवा नहीं बहेंगे, 2 दिन के बाद हवा बहेंगे, तो फिर क्या होगा स्थिति? पृथ्वी माता कहे कि हम आज जल नहीं देंगे, तो पानी लोगों को कैसे मिलेगा? 2 दिन पानी नहीं मिलेगा। जिसको जो ड्यूटी परमात्मा ने प्रदान की है, तो जो भी प्रकृति में तत्व हैं वो सब अपने अनुशासन में जीवन यापन करते हैं, अनुशासन में चलते हैं, तभी यह सृष्टि चल रही है। लेकिन इस प्रकृति को जिस परमात्मा ने रचा और 84 लाख योनियों में मनुष्य को मुकुटमणि माना गया, प्रकृति का राजकुमार कहा गया, और उसे जिम्मेवारी दी गई कि इस प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए तुम्हारी जिम्मेवारी है, इस प्रकृति को संतुलित करेगा और सभी प्राणियों की देख रेख करेगा। तो सभी तत्व जो हैं, सभी प्राणी जो हैं, जो जीव जंतु हैं, वो सब परमात्मा के अनुशासन का पालन करते हैं। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो परमात्मा के अनुशासन में वो जीवन यापन करना नहीं चाहता। वो आदर्श को, मर्यादा को, बंधन को स्वीकार नहीं करता है। वह बंधन में रहना नहीं चाहता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। जो बंधन में रहता है, जो आदर्शों का पालन करता है, जो मर्यादा में रहता है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बन पाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर देखा जाए तो एक राज्य में रहते थे। राज्य के राजा दशरथ जी थे और उनके सुपुत्र थे और ब्रह्म के अवतार थे। तो दशरथ जी अपने पुत्र को उसे महान बनाने के लिए गुरु के पास भेज दिया। वो राज्य में रहने वाले, राजा के पास रहने वाले रामचंद्र जी चारों भाई गुरु के पास जाकर के, राजमहल में रहने वाले जाकर झोपड़ी में रहते थे
और जो गद्दा पर सोते थे वो चटाई पर सोते थे। जो जहाँ उनकी माँ लोरी सुना करके उनको सुलाती थी, तो वहाँ गुरु के अनुशासन में डांट फटकार मिलने के पश्चात भी उन्हें काम धंधा करना पड़ता था, ड्यूटी में रहना पड़ता था। एक सुबह से लेकर के शाम तक अनुशासन में रहना पड़ता था और गुरु के सारे काम करने पड़ते थे उन्हें। एक ब्रह्म के अवतार होकर के रामचंद्र जी करते थे। तो रामचंद्र जी महान व्यक्ति इस धरती पर हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से उन्हें जाना गया। अगर वे गुरु के पास में अनुशासन में नहीं रहते तो आज रामचंद्र जी को कोई जानता? रामचंद्र जी वो मरे हुए 500 वर्ष से ऊपर हो गया, शरीर छोड़े हुए, शरीर का परित्याग किए हुए 500 वर्ष से ऊपर हो गया। लेकिन आज उन्हें घर घर के लोग रामचंद्र जी को याद करते हैं और वंदन पूजन करते हैं, श्रद्धा से उनका सम्मान करते हैं। हमारे घर परिवार में दादा, परदादा, छरदादा का नाम पूछा जाए किसी बच्चे से तो कहेंगे कि हमको पता नहीं है, हमें पता नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी का नाम सबको पता है। क्यों पता है? इसलिए कि रामचंद्र जी अनुशासन में जीवन जिए थे, गुरु के अनुशासन में, तब वो महान बने थे। आज हम गुरु दीक्षा ले लेते हैं लेकिन अनुशासन से कोई मतलब नहीं है, अनुशासन में जीवन जीना नहीं चाहते हैं। तो जब अनुशासन में जीवन जीना नहीं चाहते हैं तो आप महान कैसे बन पाएंगे? आपके जीवन में जो समस्या है वो कैसे दूर हो पाएगी? ईश्वर जब जब धरती पर आए हैं तो उन्होंने अधर्म का नाश किया है और धर्म की स्थापना किया है। और धर्म हमारा क्या है? मानव धर्म क्या है? एक सुबह उठना, बिछावन छोड़ना, बिछावन पर ही ईश्वर का ध्यान करना, वंदना करना, उनका सुमिरन करना बिछावन पर ही। इसके बाद से धरती माता को प्रणाम करना, तब पैर रखना जमीन पर। इसके बाद से अपने नित्य की दिनचर्या है उसको पूर्ण करना। इसके बाद आप स्नान ध्यान करके भजन पूजन करें। भजन पूजन करने के बाद में और जो भी काम आपको करना है वो कर सकते हैं। फिर रात्रि में भी बिछावन पर जाने से पहले भगवान का ध्यान करना, सुमिरन करना, तब जाकर के शयन करना। दिन भर की दिनचर्या जो बनाते हैं तो वो अनुशासन में रहते हैं। और अनुशासन में रहते हैं तो जब आप ईश्वर के अनुशासन में रहेंगे तो ईश्वर भी आपसे दूर नहीं जाएंगे, आपके करीब रहेंगे। आप ईश्वर के बंधन को स्वीकार नहीं करिएगा तो ईश्वर भी आपके बंधन को स्वीकार नहीं करेंगे। जो ईश्वर के बंधन को स्वीकार करते हैं भगवान भी उससे बंध जाते हैं। जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो भगवान भी उससे स्वतंत्र रहते हैं। जो भक्त हमेशा भगवान को पुकारते रहता है तो भगवान भी देखते हैं कि हमारा भक्त जो है पुकार रहा है, तो भगवान भी उससे दूर जाना नहीं चाहते हैं, उसके करीब रहते हैं। और उसकी सब परेशानियां जो है भगवान को देख करके ही उसको ठीक हो जाती है, भगवान का दर्शन करके ही ठीक हो जाती है। अब हम क्या देखना चाहते हैं इस जीवन में? तो देखा ये तो जाता है कि प्रेम ईश्वर से करना चाहिए, तो ईश्वर से हम प्रेम नहीं करते हैं। एक तरफ ब्रह्म है, एक तरफ माया है। जिस ब्रह्म ने सृष्टि को उत्पन्न किया है तो सृष्टि के प्राणियों से, धन से, दौलत से या जो कुछ भी है उससे मनुष्य को प्रेम हो जाता है, उसके लिए वो जान प्राण दिए रहता है। लेकिन जिस सृष्टि को जिसने बनाया, उत्पन्न किया, रचना किया, उस ब्रह्म से किसी का नाता नहीं रहता है, उसको लोग किनारे रखना चाहता है। तो जो ऐसे लोग किनारे रखना चाहते हैं ईश्वर को, ब्रह्म को, तो ब्रह्म भी, ईश्वर भी उसको किनारे कर देता है। तो वह कष्ट में, परेशानियों में पड़ जाता है, दुख में पड़ जाता है। जिसके ऊपर ईश्वर की दृष्टि है उसका परेशानी आएगा, लेकिन उसको परेशानी समझ में नहीं आएगा।
और ईश्वर की कृपा से उसका ठीक हो जाएगा। जीवन में तो दुख सुख लगा ही है, लेकिन हम अनुशासित जीवन जिए, हमेशा ध्यान रखें। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन का अर्थ ये होता है कि हम अपने गुरु के आदेश का पालन करें, शिष्टाचार में रहें, नैतिकता हमारी भंग ना हो, हम हमेशा बड़ों का सम्मान करें, छोटों को स्नेह प्यार दें। आजकल देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता भाई बहन या समाज में गांव में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उसको कुछ भी आदर सम्मान नहीं देते हैं। आदर सम्मान नहीं देते हैं तो उसको भी आदर सम्मान नहीं मिलता है। एक जानवर की तरह रहते हैं, पशु की तरह रहते हैं। इस धरती पर इस सृष्टि में जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। अगर हम किसी को आदर देते हैं तो आदर के पात्र बनते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो जरूर वो व्यक्ति हमसे प्रेम करता है, किसी से घृणा करते हैं तो वो भी व्यक्ति हमसे घृणा करता है। जब हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार वो आदमी हमारे साथ जरूर करता है। ये नहीं कि कभी सतयुग था तो कभी त्रेता था तो कभी ये कलयुग है तो द्वापर है, ये बात नहीं है। हमारे व्यवहार के ऊपर ही, हमारे चाल चलन के ऊपर ही, हमारे सोच के ऊपर ही, हमारे विचार के ऊपर ही, हमारे कर्म के ऊपर ही इस धरती पर किसी को आदर सम्मान मिलता है और वो व्यक्ति महान बनता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। ये नहीं कि हम आम का बीज बो दिए तो हमको बबूर का पेड़ मिल जाए, नहीं मिलता है। जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो हम अनुशासन में अगर रहते हैं तो अनुशासन क्या है? शिष्टाचार। पहली मानवता है कि शिष्टाचार से हम अपने जीवन यापन करें। सुबह उठें तो अपने माता पिता, घर में जो भी लोग हैं उनके साथ में हम प्रेम व्यवहार के साथ में रहें, अनुशासन में रहें। तो अनुशासन में रहेंगे, किसी का चरण स्पर्श करेंगे तो जरूर ही वो कितना हो भी दुष्ट होगा, पत्थर हृदय होगा तो जरूर उसकी आत्मा कांप जाएगी, उसकी संवेदना जो है जागृत हो जाएगी। लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए करना नहीं चाहते कि हमारे अंदर अज्ञानता है और वो अज्ञानता अहंकार रूप है। घमंड होता है कि हम क्यों किसी के पास झुकें। अगर हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो पत्थरों को जो हम पूजते हैं उससे ज़्यादा जरूरी है कि अपने माता पिता, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, समाज में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर सम्मान करें तो साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद जो है उनके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। पत्थर में भी ईश्वर का ही अंश है। धरती के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। कहा गया है ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो वह प्रेम से ही प्रकट होता है। तो हम सबके प्रति अगर प्रेम बनाते हैं तो ईश्वर की सच्ची पूजा है। अगर ईश्वर से जब हम व्यक्तियों से नफरत करते हैं तो ईश्वर की पूजा हमारी सफल नहीं हो पाती है। प्रेम करने का अर्थ क्या है? प्रेम करने का अर्थ यह है कि अपने अंदर के जो भी है लोभ मोह अहंकार जो दुष्टता है भरी हुई है वो समाप्त हो जाना। प्रेम में आदमी क्या होता है? प्रेम में पवित्रता होती है। और प्रेम से हम क्या चाहेंगे? तो प्रेम से चाहेंगे तो हम पूरे दुनिया को जीत सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर प्रेम की धारा नहीं बह पाती है। इसलिए नहीं बह पाती है कि हमारे अंदर कोई न कोई दुर्गुण जरूर है जिस कारण से हम झुकना पसंद नहीं करते हैं। प्रेम झुकना सिखाता है और जो झुकता है वही ऊपर उठता है। जो झुकता है वही किसी को झुका सकता है। तो अगर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ महान बने तो जीवन में महान बनने के लिए हमें अनुशासन का पालन करना जरूर पड़ेगा। अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती है। कण कण में जो है ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। ईश्वर देखता है कि अनुदान वरदान क्या है। जब आपकी पात्रता सिद्ध हो जाती है तो ईश्वर का अनुदान वरदान तो बरसते रहता है। पानी जैसे बरसता है तो पानी बरसते रहता है। तो जिस घड़ा का मुंह ऊपर की तरफ रहता है, अनुशासित रहता है, मर्यादा में रहता है, आदर्श में रहता है, उसमें पानी भर जाता है। और जिस घड़ा का मुंह नीचे की तरफ रहता है उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रहती है।
जिस घड़ा का मुंह टेढ़ा रहता है तो थोड़ा पानी उसमें होता है, जिस घड़ा का जो है पेनी कटा हुआ था उसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहता है। तो हम उन्मुख रहेंगे ईश्वर की तरफ, तो ईश्वर का जो कुछ भी प्रेरणा है, निर्देश है, हमें प्राप्त होगा। अगर हम उन्मुख नहीं है, इसका मतलब हम सोए हुए हैं, हमारी आत्मा जो है जागृत नहीं है, हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है, संवेदना नहीं है, हम ईश्वर के गुणों को धारण करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे तैसे जीवन जी लें, पशु जैसे खाता पीता है वैसे रह लें। तो ऐसा हम जीवन जीना चाहते हैं एक मनुष्य होकर के, जबकि मनुष्य भगवान का रूप होता है। मनुष्य को भगवान की तरह रहना चाहिए। भगवान की तरह रहेंगे तो फिर क्या होगा कि भगवान जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हम भगवान की तरह लोगों को कृपा बरसा सकते हैं, अनुदान प्रदान बांट सकते हैं, क्योंकि भगवान की राह पर चलेंगे तो भगवान की शक्ति हमें जरूर ही प्राप्त होती है। हम अपने घर में बल्ब लगाते हैं, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं तो बल्ब जलने लगता है। तो अगर हम भगवान के रास्ते पर चलेंगे तो भगवान की शक्ति जो है बल्ब की तरह हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होती है, और प्रकाशित होती है तो हम पशु की तरह नहीं रहते हैं, हम एक महात्मा की तरह, संत की तरह रहते हैं, और हमारा खान पान रहन सहन बहुत ही अनुशासित होता है। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है जीवन में। हम पूजा पाठ करते हैं और अगरबत्ती फूल चढ़ा दिए, हवन उवन कर लिए, सत्संग कर लिए, लेकिन अनुशासन हमारे जीवन में नहीं आता है। अनुशासन को, पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा यानी अनुशासन। अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं। कोई भी बात विचार करनी है तो उसको सोच समझ के करें। हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 11वां मन है। इनको कैसे हम नियंत्रित रखें? अगर इसको नियंत्रित रखते हैं तो हमारी ऊर्जा जो है फिजूल में खर्च नहीं होती है। नहीं तो हम पूजा जब तब सत्संग करते हैं, ये इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, अनुशासित नहीं है, बंधन में नहीं है, तो अनुशासन भंग होने के बाद में हमारी शक्ति, तपस्या की हुई शक्ति या जो भी पूजा पाठ में जो शक्ति होती है वो खर्च हो जाती है, फिर हमें काम नहीं आती है, हाथ मल के रह जाना पड़ता है। मालिक का बैल भैंस खूंटा में अगर बंधा हुआ है तो मालिक को भी परेशानी नहीं है या जानवर को भी परेशानी नहीं है। अगर वो खूंटा तोड़ के भाग जाता है तो फिर मालिक को भी परेशानी है, जानवर को भी परेशानी है। किसी खेत में चला जाएगा, किसी किसान का अगर फसल नुकसान कर दिया तो बैल भैंस को भी पिटाई खाना पड़ता है और मालिक को भी बात सुननी पड़ती है। तो अपने जीवन को पशु की तरह छुट्टा नहीं बनावे। अपने जीवन को कैसा बनावे? एक बंधा हुआ पशु मालिक के द्वार पर सम्मान पाता है, लेकिन जो छूटा पशु है जहाँ तहाँ उसको घाव लगते रहते हैं, भाला बर्छी मारते रहते हैं लोग और फ्री रहता है और उसको नुकसान होता है। तो वैसा जीवन अगर हम जीते हैं तो कभी भी घटना का शिकार हो सकते हैं। लेकिन मालिक के खूंटे पर जो बंधा हुआ पशु है उसको कोई एक छड़ी भी गिरा देगा तो मालिक उसको छोड़ता नहीं। तो सबसे बड़ा मालिक कौन है? ईश्वर है। उनके खूंटे में बंध करके, उनके अनुशासन में बंध करके हम जीवन यापन करते हैं तो महाकाल का डंडा हमें कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बिगाड़ेगा उसी को जो अनुशासित नहीं है। इसलिए अगर गुरु से दीक्षा लिए हैं तो गुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार अगर चलते हैं तो आपका जीवन सार्थक बनता है, या मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन मिला है धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, लेकिन हम स्वतंत्र जीवन जीते हैं, किसी अनुशासन में बंद करके जीवन नहीं जीते हैं तो कदापि आपको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती है। फिर 84 लाख जोनियों में आपको भटकना पड़ता है, फिर संसार सागर में फंस जाना पड़ता है, कभी निकल नहीं पाते हैं। फिर कुत्ता बिलाई जो भी 84 लाख जोनियाँ हैं उसमें भटकते रहते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं। इसलिए गुरु के पास जाने के बाद में ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमको अनुशासित जीवन जीना है, स्वतंत्र जीवन जीना नहीं है। हमें कागज के टुकड़ों पर
लोभी बन करके और ईश्वर के जो शाश्वत जो पुण्य है उसको त्याग नहीं करना है। आजकल लोग कागज के टुकड़ों पर उनकी नज़र चली जाती है, लोभी बन जाते हैं और लोग बन करके लोभी जीवन जी करके और कागज के बंडल बिटोर लेते हैं घर में और सुख शांति नहीं मिल पाती है। लेकिन ईश्वर के सानिध्य में जो भक्त बैठा रहता है उसको सब कुछ मिल जाता है, उसके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं रहती, उसको मुक्ति भी मिल जाती है। वो एक ही जन्म में उसका उद्धार हो जाता है क्योंकि अनुशासित जीवन जी रहा है। लेकिन गुरु से दीक्षा लेकर के जो अनुशासित जीवन नहीं जिया, उसका ज्ञानता भरी हुई है, तो वो आदमी क्या हो जाता है, वो आदमी किसी काम के लायक नहीं होता है। वह अपने तो क्या करता है कि अपने तो जीवन बिगाड़ता ही है और गुरु का भी नाम बदनाम करता है। तो ऐसे लोग जो अनुशासन में नहीं रहना चाहते उसको गुरु के पास जाना ही नहीं चाहिए। जाओ स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए। और जो अनुशासन भरा जीवन जीना चाहते हैं उसका गुरु के यहाँ सम्मान है। इसलिए ध्यान रखना है कि हम अपना जीवन जो है अनुशासन पूर्वक जिएं और हमेशा ध्यान रखें कि हमसे क्या भूल हो रही है कि हम गुरु के अनुशासन में जीवन नहीं जी पा रहे, हमारे अंदर क्या कमी है। एक बार की बात है कि गुरु जी ने अपने सारे शिष्यों को कहा कि आज हम सिद्धि कराएंगे और देखते हैं कि कितना लोग सिद्धि प्राप्त करता है। और बोले कि 12 बजे रात को हम सिद्धि कराएंगे, सब लोग जगे रहना। तो 12 बजे रात को गुरु जी बुलाएं कि राम, तो राम दौड़े हुए आ गया, उसको कान में कुछ बता दिए, मंत्र बोल दिए, तो राम को मिल गया। कहें कि जाओ। दूसरी बार बोले कि श्याम, तो सोया हुआ था। तीसरी बार बुलाए कि किशन, तो भी सोया हुआ था। तो सीता, तो भी सोई हुई थी। सावित्री, तो भी सोई हुई थी। फिर बोले राम, तो फिर दौड़ के चला गया। फिर उसको कान में दे दिए मंत्र। फिर कितने बार लोगों को बुलाते रहे। तो जो जगह था तो गुरु के पास जाया, सब सिद्धियां उसको मिल गई। और जो सोया हुआ था वो सोया ही रह गया। लेकिन गुरु जी ने तो कह दिया था कि तुमको मिलेगा, तो वो अनुशासन भंग कर दिया। अनुशासन भंग कर दिया, उसको नहीं मिला। अनुशासन में रहता कि नहीं, गुरु जी कहें, उसको श्रद्धा रहती, विश्वास रहता, तो उसको सब चीज़ मिल जाता। तो भगवान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लेने के लिए तैयार क्या है? जो नश्वर पदार्थ है, जिससे हमारा जीवन चलने वाला नहीं है, जीवन जिससे हमारा दुखमय होने वाला है, उसको हम पकड़ना चाहते हैं क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। और जिसको ज्ञान है वो गुरु का जो अनुदान वरदान है लेता है, सेवा करता है, सेवा में लगा रहता है कि भाई इसी के लिए हमको जीवन मिला है। तो माया मोह में उलझता नहीं है, लोभ मोह अहंकार में फंसता नहीं है। एक बार की बात है कि एक शिकारी था और बार बार अपने महात्मा जी जो थे अपने तोता को, कबूतरों को बोलते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। रोज सिखाते थे और रोज वो पढ़ता था, रोज पढ़ता था वो बात कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन शिकारी आ भी गया, जाल भी बिछा दिया, दाना भी डाल दिया, और कबूतर गा रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जाकर फंस गया है, अब बोल भी रहा है। शिकारी आया, सब कबूतरों को फंसा के लेके चला गया। तो यहाँ गुरु जी सब बात बताते रहते हैं, सब सुनते रहते हैं, फिर भी लोभ में, मोह में, माया में, सब में फंसे रहते हैं, दलदल में फंसे रहते हैं। निकलने का मन नहीं करता है, इसलिए कि अंदर तो पाप छाया हुआ है, अंदर में तो अज्ञानता छाई हुई है। तो अंदर की अज्ञानता साफ कैसे होगी? जब गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति प्रेम होगा। प्रेम जब आपको पैसा से, कौड़ी से, बेटा से, बेटी से, घर से, द्वार से होगा तो आपको फंसे रहना पड़ेगा। आपकी मोक्ष मुक्ति नहीं है। लोग कहता है कि दीक्षा ले लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। खाली दीक्षा लेने से मुक्ति नहीं हो जाती। खाना बना के रख दिया जाए, हाथ से उठा के नहीं खाएंगे तो पेट में जाएगा नहीं, मुंह में जाएगा नहीं। तो गुरु जो बता रहा है उसको जीवन में धारण करना पड़ता है। जीवन में जब धारण करेंगे तो फिर आपका उद्धार होगा। इसलिए जीवन को सार्थक बनाने के लिए
अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आपको गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। गुरु के एक एक आदेश का पालन करना पड़ेगा। जब गुरु के आदेश का पालन करेंगे तभी आप अनुशासन में हैं, क्योंकि यह प्रकृति अनुशासित है और अनुशासित है तभी इसका संतुलन है। थोड़ा भी इस अनुशासन को कोई भंग करता है, चाहे कोई भी जीव जंतु या कोई प्राणी, तो इसमें असंतुलन पैदा होता है, भूकंप हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, अनावृष्टि हो जाती है, अतिवृष्टि होती है, धूप हो जाता है, ये सब सारा चीज हो जाता है। इसलिए अनुशासित जीवन जीना है। प्रकृति जब अनुशासन में चलती है तो मनुष्य को अनुशासन में जीवन जीना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के हमारा कायाकल्प होगा, हमारे जीवन की सार्थकता। बोलिए जय जय सीताराम की जय, बोलिए गायत्री माता की जय। ओम शांति शांति शांति।